Hello aspirants, welcome back to day 6 of 9-day challenge to woke up in the Brahma Muhurat. Day 5 का जो डेटा है ड्यू टू स्टोरेज प्रॉब्लम आई डिड नॉट शूट एनीथिंग ऑफ डे 5, बट जो मैंने कल किया है डे 5 के दिन आई विल शेयर यू इन माई वीडियो फर्दर। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 3 बजे हो गई थी और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि कल मैं रात में 12:30 बजे सोई थी और आज मैं 2:30 बजे उठ गई थी। बहुत कोशिश करी कि मुझे नींद आ जाए एटलीस्ट 4 बजे तक, बट मुझे नींद नहीं आई। थक हार के फिर मैंने 3 बजे से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया। मैंने अपने बिस्तर को छोड़ा और बाहर थोड़ी ताका झाकी करने के बाद गर्म पानी पिया एंड देन अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया। फर्स्ट स्लॉट में हमेशा की तरह मैं मैथ कर रही हूँ और मैथ में मेरा टॉपिक परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के 90+ क्वेश्चन कर चुकी हूँ और परसेंटेज के आज भी मैंने 10 क्वेश्चन ही लगाए हैं क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस मुझे अब बनाने आ गए हैं तो मैं उस पर अब कम ध्यान देती हूँ और सारा ध्यान मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे देती हूँ। बट अब जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को जो मैंने प्रीवियसली कर लिया था, अब मुझे उसको भी रिवाइज़ करना है। मुझे उसको लेकर आज बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं उसको भूल तो नहीं गई हूँ। और जबकि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक दिन में 4 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रोसेस ठीक है कि आप 20-20 क्वेश्चन 4 टॉपिक के लगा सकते हो, बट एंड आते आते वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एंड में जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एडवांस हो जाता है। मतलब मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो करती हूँ मैथ के लिए, तो उन्होंने यही कर रखा है, स्टार्टिंग में बहुत बेसिक, फिर बीच में मीडियल और फिर लास्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप टफ क्वेश्चन हर चैप्टर के 20-20 लगा सको एक दिन में। जब आप बिगनर हो, आपको एक बेसिक क्वेश्चन भी अभी अच्छे से लगाना है जब नहीं आता है। और अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं बेसिक क्वेश्चन इन चारों ही चैप्टर के लगा लेती हूँ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट जहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा एडवांस नॉलेज की नीड होती है वो मैं अभी नहीं लगा पाती हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। मैथ के बाद मैं फिजिक्स की क्लास ले रही हूँ। डे 4 में मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया था जिसमें मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट की क्लासेस ली थी, राधिका मैम से भी ली थी और पुष्पिंदर सर से भी ली थी। और डे 5 में मैंने मोशन वाला चैप्टर कर लिया था जिसमें कि 3 क्लासेस थी, टॉपिक एक थे बट क्लासेस 3 थी सर की। इसमें न्यूमेरिकल प्लस PYQ भी सर ने करवा दिए थे साथ में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो 4th टॉपिक है और इसमें सर ने 2 क्लासेस लिए हैं विद न्यूमेरिकल और PYQs। तो आज मेरी फोर्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है फिजिक्स का। सर फिजिक्स के टोटल 11 टॉपिक्स करवाएंगे जिसमें कि आज मेरे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब रिमेनिंग 8 टॉपिक हैं। आई विल ट्राई कि मैं आने वाले 10 या 12 दिनों के अंदर इन 8 टॉपिक्स को ख़त्म कर लूँ क्योंकि एक टॉपिक के 3 क्लासेस हो जाते हैं तो एक क्लास उनकी 1 आवर की है, तो टोटल एक टॉपिक को करने में 3 आवर चाहिए। फिर उसके नोट्स भी हम साथ में बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं 10 दिन के लिए ही सही, कम से कम फिर ऐसा होगा कि एक पोर्शन मेरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे मुझे एक नुकसान ये होगा कि मेरे बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश हो गया और करंट अफेयर होगा, इस पर मेरा ध्यान कम जा पाएगा। और ऐसा ही 2 दिनों से हो भी रहा है कि कल तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक चैप्टर फिर भी पढ़ लिया था, बट आज वो भी नहीं हो पाया क्योंकि फोर्स वाला जो चैप्टर है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी जैसे भी मैं अपनी टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगी वो मैं शेयर करूँगी। अगर मैं एक दिन में एक क्लास लेती हूँ फिजिक्स की तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिनों तक चल जाएंगे वो चैप्टर्स, मतलब 30 डेज़ चले जाएंगे अगर मैं एक दिन में एक क्लास लेती हूँ सर की। तो इसलिए मुझे एक क्लास एक दिन में 2 या 3 क्लास देखनी होगी अगर मुझे इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर पाएंगे। तो जैसा भी होगा फर्दर आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी विद यू कि हाउ आई फिनिश्ड माई फिजिक्स। आफ्टर फिजिक्स की क्लास अभी मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान हिस्ट्री, जो मैं कल फ़ोटो कॉपी करवा के लेकर आई हूँ, उसी से ही पढ़ रही हूँ। ये उत्कर्ष क्लासेस की सारी फ़ोटो कॉपीज़ हैं। और आज जो मेरा टॉपिक था वो 1857 से था। मतलब जो मैंने पहले पढ़ लिया है गाइड बुक से मैं उसको दोबारा से शुरू कर रही हूँ एक्सेप्ट 1 टॉपिक, क्योंकि जो इसका फर्स्ट टॉपिक था गाइड बुक से वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था विद PYQ, तो मुझे उसकी नीड नहीं है कि मैं उसको दोबारा से पढ़ूँ अभी। मैंने आज दोबारा जिसका सेकेंड टॉपिक था राजस्थान हिस्ट्री का वहाँ से शुरू किया है 1857 की क्रांति के बाद से फर्दर। और आज इस टाइम तक ना सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी। मैं 2:30 बजे से उठी हुई हूँ, फिर 12:30 बजे मैं सोई थी 2 घंटा। तो 6:30 बजे तक सब कुछ ठीक था, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मुझे नींद आ रही है। बट 6:30 ऑनवर्ड ऐसा लगा मुझे बहुत जोर नींद आ रही है। फिर मैंने अपनी मैथ को बंद करके अपनी साइंस को शुरू किया कि शायद वीडियोस देखते हुए पढ़ेंगे तो नींद चली जाएगी, और वैसे ही हुआ, नींद चली भी गई क्योंकि वीडियोस देख रहे थे, सर से इंटरेक्शन हो रहा था। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया ना, अगेन मुझे फिर से नींद आने लग गई। बट आई मैनेज कि मुझे नींद ना आए, तो फिर मैं बीच बीच में थोड़ा पानी भी पी रही थी। मुझे इस टॉपिक को ख़त्म करना था, बंद नहीं करना था, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू रखा। और यहाँ पे ना मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि आज मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरे साथ क्या हुआ। और आज
9:42 तक मैंने 6 आवर की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने घर के काम को ख़त्म किया एंड देन थोड़ा सा रेस्ट किया, देन अपने वीडियोस का काम किया एंड देन अपना पेपर 2 शुरू किया। ये था मेरा डे 6 ऑफ ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज। अब कल मिलेंगे डे 7 ऑफ द ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।